वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार मित्रों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आपका दोस्त भानु शेखावत आज आप सभी लोगों के लिए एक नई भर्ती राजस्थान में भी होने जा रही है। भर्ती आपको पता है आचार संहिता, लेकिन आज मैं जिस भर्ती की बात करने वाला हूं, आज मैं जिस भर्ती की बात करने वाला हूं वो भर्ती रहने वाली है राजस्थान में भी और अन्य स्टेटों में भी। कहने का मतलब ये जो भर्ती है ये इंडियन एयरपोर्ट को लेकर आज एक बड़ी भर्ती की अपन बात करेंगे। जो भी साथी इच्छुक है, ये परमानेंट भर्ती है, लिमिटेड कंपनी है, परमानेंट भर्ती होने वाली है। आप लोग जो इच्छुक है वो इसमें फार्म अप्लाई करें। इसकी संपूर्ण जानकारी पूरी डिटेल में आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। साथियों, कुछ पॉइंट जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, जैसे आयोजन कौन करवा रहा है इस भर्ती का, टोटल पोस्टें कितनी है, फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, पोस्ट नेम क्या, कौन कौन सी पोस्ट पर होने वाली है भर्ती। साथ ही मैं बात करूं ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे या ऑनलाइन या ऑफलाइन है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से की आवश्यकता है, सैलरी कितने मिलने वाली है किस पोस्ट को लेकर, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और किस साइट पर हम ये फॉर्म भर सकते हैं। इन सभी बातों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। जो भी साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। आइए शुरुआत करते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इस ये जो भर्ती है इसका आयोजन कौन करवा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो आयोजन करवा रहा है वो एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया इसका आयोजन करवा रहे हैं। टोटल पोस्टों की संख्या मैं आपको कैटेगरी वाइज बताने वाला हूं कि टोटल जो पोस्ट हैं उनकी संख्या कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है। तो देखें, सबसे पहले बात तो जो टोटल जो पोस्ट है वो है 496, 496, 496। कैटेगरी वाइज में बात करूं इसमें आपकी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, उसके अलावा हम बात करेंगे एससी और एसटी। सबसे ज्यादा पोस्ट है आपको जनरल कैटेगरी में 199। उसके अलावा बात करूं ईडब्ल्यूएस 49, ओबीसी एनसीएल की मैं बात करूंगा 140, साथ ही एससी की मैं बात करूंगा 75 और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो 33। आपको दिख रही होगी टोटल पोस्ट 496, जो मैंने आपको कैटेगरी वाइज बताने की कोशिश करी है कैटेगरी वाइज क्या पोस्टें रहने वाली है। मित्रों, ये जो फॉर्म है, अब इसमें पोस्ट नेम की, फॉर्म फीस की पहले बात कर लेंगे। इधर देख लें, फॉर्म फीस की अपन बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जो फीस रहने वाली है वो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसमें आपको 1000 रुपये फीस देनी है। इसके अलावा कैटेगरी एससी एसटी 0 रुपये निःशुल्क फॉर्म भरा जाएगा। और अगर फीमेल है किसी भी कैटेगरी की है तो साथ ही उनके लिए भी कोई फीस नहीं है, मात्र 0 रुपये भी उनके लिए फीस रखी गई है। समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको दिखा नहीं होगा साइड में, जो मैंने फीस लिखी है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इसमें जो फीस है 1000, SC ST का 0 रुपए है और फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी के 0 रुपए उसकी फीस लगने वाली। पोस्ट नेम क्या है गुरुजी, किस पोस्ट की है ये भर्ती, तो ये पोस्ट की नेम को लेकर भी अपन बात करेंगे इस भर्ती में। देखे साथियों, जो पोस्ट जो नेम है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ये पोस्ट है। तो आपको इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि सर जी, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ साथ इसमें और भी एक और एसीटी आपको मैं बता दूं, एटीसी, एयर, एटीसी एयर ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इसमें भी एक पोस्ट और है। तो आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपको भी पूरी जानकारी ऑफिशियली जो आपका नोटिफिकेशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ। फॉर्म कब से भरे जाएंगे गुरुजी, तो मैं आपको बता दूं जो फॉर्म की शुरुआती डेट है वो 1 नवंबर रहने वाली है।
और अंतिम जो तिथि है वो नवंबर पूरा रहेगा, 30 नवंबर तक इसकी अंतिम तिथि चलने वाली है। 1 नवंबर को फॉर्म ऑनलाइन होगा और 30 नवंबर तक ये फॉर्म रहने वाला है। समझ पा रहे होंगे जितना मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। क्या क्या आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स, तो पहले मैंने आपको क्वालिफिकेशन बतानी है, क्वालिफिकेशन कौन कौन सी, तो इधर चलो मैं बता देता हूँ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो मित्रों आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूर, स्नातक होना जरूरी है, बैचलर डिग्री जरूरी है, लेकिन स्नातक भी आपके पास फिजिक्स और मैथ, कह दूं कि बीएससी होना चाहिए, किससे, मैथ से, मैथ से बीएससी है वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा बात करूं, ये तो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, और मैंने बताया एटीसी वाली पोस्ट, 12वीं पास आप हैं लेकिन आपको इंजीनियरिंग का कोई डिप्लोमा जैसे आईटीआई पॉलिटेक्निक अगर आपके पास है तो भी आप इसमें एटीसी का फॉर्म आप इसमें भर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आवश्यकता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके पास 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की अंक तालिका, बीटेक हो या बीएससी हो मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। साथ ही आपके पास आपका साइन होने चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो। साथ ही में आपको, आप किसी अगर फायदा लेना चाहते हैं किसी कैटेगरी में है तो वो आपका जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। सैलरी कितने मिलने वाली है तो आपकी तो स्टार्टिंग सैलरीज में रहने वाली 40,000 से शुरू होने वाली है और 1,40,000 तक आपकी सैलरी इसमें रहेगी। तो ये आप समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे बड़ी बात ये तो मैं बता दूं, सबसे पहले आपका होगा साक्षात्कार, इंटरव्यू जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू, साक्षात्कार। साक्षात्कार आपका हुआ, उसके बाद आपका मित्रों साक्षात्कार के बाद जो आपका प्रोसेस में रहने वाला है वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहने वाला है। फिर आपका होगा वॉइस टेस्ट। वॉइस टेस्ट जब आपका हो जाएगा उसके बाद मित्रों आपका वो साक्षात्कार के बाद आपका डीबी होगा। डीबी के बाद आपका, वो इधर लिख देता हूं देखो पूरा प्रोसेस, साक्षात्कार, फिर आपका होगा क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका होगा वॉइस टेस्ट। उसके बाद मैं बात करूं वॉइस टेस्ट के बाद आपका मेंटली टेस्ट होगा। मेंटली आदमी कितना जानता है, कितना सोच सकता है वो चीजें। मेंटली टेस्ट के बाद मित्रों आपका होना है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका होना है मेडिकल टेस्ट। तो ये प्रोसेस इसकी रहने वाली है। साक्षात्कार, डीवी, फिर वॉइस टेस्ट, फिर मेंटल टेस्ट, फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, और फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। समझ पा रहे होंगे। अब चलो अपन बात कर लें दस्तावेजों को मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अपना बात करेंगे कि गुरुजी फॉर्म कहाँ भरना है, तो आपको ये साइट दिख रही होगी www.aai.aero.com। इस पर आप जाएं, वहां पर आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा, वहां आप उस पर ओके करें और ओके करने के बाद आपको वहाँ फॉर्म फिल करने के लिए ऑप्शन आपके सामने वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो मित्रों ये आप जो इच्छुक है साथियों फॉर्म भर सकता है, ये आज की जानकारी थी। आशा करूंगा आप सब लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले। तो मित्रों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।